विक्रांत राय जब कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अपने दल बल के साथ निकली थी, तो शाहजहांपुर के किला रोड पर उन्हें ये जूते की दुकान खुली हुई दिखाई दे गई। इसी के साथ मंजूषा विक्रांत राय ने दुकानदार से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। घर के अंदर कहाँ है भाई इसका? घर बताना, तेरा घर कहाँ है? इससे पहले कि दुकानदार की तरफ से उन्हें कोई ठोस जवाब मिलता, अपर कलेक्टर ने दुकानदार को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। झूठ बोल रहा था। अभी बोला ना, यहाँ जो बात समझाने तक सीमित हो सकती थी, दुकान को सील करने तक सीमित हो सकती थी, वहाँ अपर कलेक्टर ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि आसपास में खड़े लोग भी सकते में आ गए। झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा था। खुद सुनिए उस शख्स की जुबानी जिसे अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय के कोप का शिकार होना पड़ा। मैं घर के अंदर घुसा, वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं, और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी, वो मुझे चांटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे नट भी मारा। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। शाहजहांपुर के डीएम दिनेश जैन ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया है। तो अभी घटना आई है, उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है, इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर सियासत के गलियारों में भी इस थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने एक ट्वीट के जरिए इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मैडम अधिकारी जी, आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दे दिया? आपने ये थप्पड़ महज दुकान खोलने पर मार कैसे दिया? आप हैं कौन? कांग्रेस ने भी अपर कलेक्टर की इस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया है। ये जो दुकान है, इस दुकान में जाने का और इनके घर का एक ही रास्ता है। जिस समय परसों एडीएम मैडम ने अभी साहब को चाटा मारा, ना तो इनकी दुकान के अंदर एक भी ग्राहक था। अगर इनकी दुकान में ग्राहक होता तो भी मैडम को चाटा मारने का अधिकार नहीं था, वो इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करती। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इस थप्पड़ कांड पर कहा है कि वायरल वीडियो को देखने के बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। अभी तक वो मैंने वीडियो नहीं देखा है, क्या घटना है, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी, ये एक जांच का विषय है और उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई है, क्या कारण थे, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे तो ठीक रहेगा। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की हैं। अब से कुछ रोज पहले तक रणवीर शर्मा इसी जिले में डीएम के पद पर तैनात थे, लेकिन इस थप्पड़ कांड की वजह से इनका तबादला हो चुका है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जरा पीछे लौटना होगा। दरअसल ये लड़का अपनी दादी की दवाई और टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए घर से निकला था। इस दौरान डीएम रणवीर शर्मा लॉकडाउन का जायजा लेने निकले हुए थे। इनके काफिले की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और दवाओं का पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान जारी कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि रणवीर शर्मा को लड़के ने अपने आने और जाने की वाजिब वजह भी बताने की कोशिश की, लेकिन रणवीर शर्मा को शक हुआ कि इस वाकये को लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद तो जैसे डीएम रणवीर शर्मा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो डीएम साहब ने इस लड़के का मोबाइल तोड़ दिया, उसके बाद एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने फौरन एक्शन लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा
एक नवयुवक के दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूँ। मैं नवयुवक और उसके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूँ। कोई दो राय नहीं कि देश इस वक्त कोरोना काल की मुसीबतों से घिरा है। कोई दो राय नहीं कि अधिकारियों के ऊपर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी का मतलब क्या ये हो जाता है कि किसी आम आदमी के साथ इस तरह का सलूक किया जाए, उसके मोबाइल को तोड़ दिया जाए, उसे थप्पड़ लगाकर सजा दी जाए। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहां मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार